ओह अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है असद असाफ और आप देख रहे हैं स्मार्ट वे कंसल्टेंट्स की एक नई पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे। मैंने ये सोचा कि यार ज़्यादातर हम लोग आपको प्रॉपर्टी की वीडियोस तो पूरे वीक में देते रहते हैं, इंट्रोड्यूस भी करते रहते हैं, मुतारफ़ भी कराते रहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट से मुतारफ़ कराते रहते हैं, नए नए डिस्काउंट पैकेजेस बताते रहते हैं, खुशखबरियाँ देते रहते हैं। लेकिन हमारे यूथ का क्या? Almost 5 years back, I faced similar kind of problems. और उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए मैंने कुछ सब्सटैंशियल चेंजेस किए लाइफ में, और आज वो चेंजेस मुझे किस मुकाम पे लेके आए हैं। आई अश्योर यू कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 आई एम एट अ वेरी गुड प्लेस। और आप अगर उन आदतों को अपना लें और वैसे हो जाएं तो आप बहुत अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो आज का पॉडकास्ट है आपके बारे में, जैसे कि हर पॉडकास्ट होता है। और मैं हर पॉडकास्ट में यही कहता हूँ क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हर पॉडकास्ट हो आपके बारे में और आप बन सकें एक स्मार्ट लिसनर, ऑब्जर्वर और व्यूअर। तो जनाब, मामला होता है कुछ यूँ कि रात को 12 बजे हम बैठते हैं नेटफ्लिक्स लगा के, 1.5 घंटा नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखते हैं। 1.5 घंटा नहीं देखते तो आधे घंटे में बोर होके ऑनलाइन कुछ देखने लग जाते हैं। वहाँ से हमारा रुजू होता है यूट्यूब भाई के साथ। यूट्यूब से सलामदा होते होते 3 बज जाते हैं। फिर हम कहते हैं यार चलो देखो आज की नोटिफिकेशंस तो देख लें। फेसबुक पे देखते हैं तो 2-3 नोटिफिकेशन होती हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं तो 5-6 नोटिफिकेशंस होती हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज को रीड करके रिप्लाई करते करते 5 बज जाते हैं। सोने से पहले एक टिंग होती है, वो टिंग आपको जगाती है 8 बजे तक, क्योंकि आप मॉर्निंग वॉक फेसबुक की वॉल पे करते हैं। और फिर आप सोते हैं और फिर आप उठते हैं 2 से 2:30 बजे तक। बात सुनने में शायद कड़वी लग रही हो, लेकिन आई यूज्ड टू बी द सेम काइंड ऑफ गाय। अभी भी करता हूँ, लेकिन तब जब और कुछ नहीं करने को होता। सुबह उठने से आपकी लाइफ में वो फ़र्क आएगा जो कुछ और करने से नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वेकिंग अप अर्ली गिव्स यू 5 to 6 hours एक्स्ट्रा। अगर आप 2 बजे दोपहर को उठते हैं तो दोपहर तो आपने घर पे बिस्तर पे कर दी, नाश्ता करते करते 2-2:30 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, कभी कभी नहा के फ्रेश होते होते बाहर निकलते हैं अंधेरा हो जाता है। ओके, तो भाई ये तो रात है और रात को बाहर निकल के रात को आप दिन बनाते हैं, पूरी रात बाहर रहते हैं, सुबह आते हैं फिर सो जाते हैं। ठीक है, करता मैं भी यही हूँ, लेकिन शायद महीने में एक दफ़ा। पहले रूटीन ही हुआ करती थी। माँ यूज्ड टू बी रियली वेरी एंग्री एट मी कि यार तुम रात को निकलते हो, कभी बता के निकल जाना, कभी स्नीकी मार लेनी, कभी ऐसे ही निकल जाना दोस्तों के साथ, कभी किसी के हॉस्टल चले जाना, कभी दोस्तों ने बाहर आके गाड़ी में बैठ जाना, कभी हमने बाहर सड़क पे वॉक कर लेनी, गप्पे मार लेनी, पत्ते खेल लेने, ताश खेल लेनी, पबजी खेल लेनी। 1000 काम होते हैं भाई हमारी उम्र के लड़कों को। ठीक है, तो वो काम आपको एक चीज़ से रोकते हैं, दैट इज़ अर्ली राइजिंग। इफ़ यू वेक अप अर्ली it gives you 5 hours extra. I've already told you. If you wake up early, you have 5 more hours to think, 5 more hours to act. और 5 और घंटे होते हैं आपके पास कि आप अपनी लाइफ को रीशेप कर सकें। जब पूरा दिन आपके सामने से गुजरता है ना, और लोग आपके सामने हसल बसल कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, अब्बा जी दफ्तर से वापस आ रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल की गाड़ियाँ बाहर आके पी 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 हारन बज रहे होते हैं, कुछ बच्चे स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, बाहर रेडी वाला नारे लगा रहा होता है चलिए चलिए वगैरह वगैरह। तो आपको ये दिखता है कि यार सारी दुनिया काम कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रहा? So waking up early gives you potentially that thought जो आपको आगे एक्सेल करने में मदद करती है। तो the first point is wake up early, restructure your life because you'll have more time to restructure it. अच्छा जनाब, रूल नंबर 2 ये है कि आप अपना दिन प्रॉपरली डिवाइड करें। जब आप 6 बजे उठेंगे, 5-6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, 5-6 घंटे एक्स्ट्रा होंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई क्या 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 कर सकते हैं आप दिन में। मैंने जब अपने आप को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करना शुरू किया तो जॉब नहीं थी तो क्या करना? सुबह उठना, थोड़ी देर माँ से बैठ के बात करनी, नाश्ता करना, अम्मा से पूछना कुछ चाहिए तो नहीं, उसमें मदद कर देनी, घर के कामों में मदद कर देनी, अपना कमरा सेट कर देना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें करनी शुरू की ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड फील करूं। हैविंग अ जॉब डज नॉट मेक यू ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर ब्रेन्स। सर में, सोच में, जहन में, दिमाग में अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लें तो उसके बाद नौकरी का होना ना होना, रूटीन का होना ना होना मैटर नहीं करता। आपकी आंख 6 बजे खुल जाएगी, आपको नींद 12-1 बजे आ जाएगी। और अगर आप नहीं भी सोते ना 12-1 बजे, तो सुबह 6 या 7 बजे आपकी आंख ऐसे खुलेगी कि ओह शिट,
काम ख़राब हो गया, कहीं निकलो, कहीं भागो। तो अपने दिन को प्रॉपर्ली डिवाइड करें। टॉकिंग अबाउट माई ओन रूटीन, आई वेक अप एट 6:45 इन द मॉर्निंग, आई गो टू माई ऑफिस, 3:45-40 में वहाँ से छुट्टी होती है। जब वहाँ से छुट्टी होती है तो मैं दूसरे ऑफिस आता हूँ। ज़्यादातर दूसरे ऑफिस नहीं आता क्योंकि काम ज़्यादा नहीं होता, या फिर घर चला जाता हूँ। घर आके थोड़ा सा सोया, काम किया, ऑफिस का किया, दूसरे ऑफिस का किया, कोई मूवी शूवी देख ली, या घर वालों के साथ बाहर चला गया, ग्रॉसरी कर ली, वगैरह वगैरह छोटे मोटे काम। आई डिवाइड माई होल डे इन अ वे कि मुझे रात को सोते वक्त ये एहसास ना हो कि मैंने कुछ इनकम्प्लीट छोड़ दिया, ना मेरी अपनी लाइफ के बारे में, चाहे घर वालों के बारे में, चाहे दोस्तों के बारे में, और चाहे हो ऑफिशियल वर्क। मैं उसको सारा कंप्लीट करके स्ट्रक्चर करके चलता हूँ। मिसाल अपनी क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मैं किसी और की मिसाल दूंगा तो आप कहोगे भाई वो क्या करता है, तुम्हें कैसे पता? मैं जो करता हूँ वो तो पता ना मुझे, तो सुन लें। ठीक है, डिवाइडिंग योर डे प्रॉपरली वुड हेल्प यू एक्चुअली excel and achieve your objectives that you have decided for the same day. नौकरी होना ना होना इतना मैटर नहीं करता 21-22 साल की उम्र में, जितना मैटर करता है ऑर्गेनाइज होना। घर से बाहर निकल के दोस्तों के साथ नशे करने से बेहतर है कि आप घर में रहकर माँ से 2 घंटे बात कर लो। हार्श ट्रुथ, पर इट्स ट्रू। सही है। अब आते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। मेरा एक बहुत बड़ा मानना है, I was doing pretty well. Like I've already told you guys prior to this video कि I'm an educationist. I teach and academia के साथ मेरा बहुत ताल्लुक है, और I was doing pretty well. But I was kind of slightly not happy with the packages that I was getting. पैसों से मसला था कि पैसे कम आ रहे। And I used to pray a lot कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी मेहनत करता हूँ यार, अल्लाह मियाँ थोड़ी और सकत दे मेहनत करने की ताकि और चीज़ें आएँ। देन एन अपॉर्चुनिटी पॉप्ड अप। उस अपॉर्चुनिटी के चलते मेरा पूरा दिन लॉक हो जाता था। द फर्स्ट मंथ वेंट रियली बैड क्योंकि मैं बहुत थक जाता था। सर में दर्द हो रही है, कंधे दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, रात को आता हूँ तो पट्टियाँ बांध के सोना पड़ रहा है। ये हो रहा था पहले महीने। वंस दैट मंथ पास्ट तो मेरी सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, मेरी सेविंग में भी पैसे जाने लग गए, मेरी लग्जरीज भी पूरी होने लग गई, और मेरे पास मेरी जेब में भी पैसे रहने लग गए। बात एंड पे आके पैसों की हो जाती है, और मैं बड़ा ब्रूटली ऑनेस्ट होके कहता हूँ कि तमाम मामलात का राब्ता सिर्फ पैसों से है। क्योंकि किसी को इतना शौक नहीं है कि वो किसी बॉस से जाके जलील हो विदाउट गिवन अ प्रॉपर इंसेंटिव। ठीक है, तो ये इंसेंटिव आपसे बड़ा काम कराता है, और इंसेंटिव को उर्दू में पैसा कहते हैं। ठीक है, तो ये पैसे बड़े बुरे होने लग गए। तो वहाँ से एक बात सोची मैंने कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी का उधार तो रखते नहीं। अब वो उधार नहीं रखते तो आप जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी औकात से ज़्यादा ही देंगे ना। तो जब अपनी औकात से बाहर मेहनत करोगे तो अपनी औकात के बाहर मिलेगा, और जब औकात के बाहर मिलेगा यू विल कीप ऑन स्ट्राइविंग। क्योंकि हमें लालची हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो नेमतें हैं वो कम लगने लग जाती हैं, और हम कहते हैं यार चल थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, एंड दैट थोड़ा और हैज़ ब्रॉट मी हियर। सब कुछ हो रहा है, घर पे भी टाइम हो रहा है, पर्सनल लाइफ भी हो रही है, ऑफिसेज भी मैनेज हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बड़ा प्रॉपर चल रहा है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज माई लॉर्ड अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ एक्चुअली गिवन मी दिस कैपेबिलिटी, और मैं उसको पूरे तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। दैट बीइंग सेड, औकात से बाहर काम करने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप बाहर जाके बोरियां ढोना शुरू कर दें। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्ट फ्रॉम समथिंग। सोचने से बहुत कुछ होता है, लेकिन सोच को इम्प्लीमेंट करने से बहुत कुछ होता है। सोचेंगे तो आइडियाज़ आएंगे, आइडिया को प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा। कोई जॉब ऐसी भी होती है कि आपने बैठ के सिर्फ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आइडियाज़ देने होते हैं, लेकिन वो सबको नहीं मिलती, और सबके लिए सब कुछ नहीं होता। सो अगर चाहिए कि आज शुरू करो तो कुछ भी शुरू करो, फ्रीलांसिंग शुरू करो, ट्यूशन शुरू कर दो। मैंने 2 साल ट्यूशन पढ़ाई है भाई, घर से छुप के। ठीक है, मैं एक फ़नी बात बताता हूँ। जब आई यूज़ टू टेल पीपल कि मैं 2 नौकरियां कर रहा हूँ, तो लोग मुझे ये पूछते थे यार घर में कोई पैसों का मसला चल रहा है। मैंने ये कहता भाई मुझे मेहनत करने का शौक़ है मेरे घर में पैसों का मसला नहीं है, ना मेरे घर वाले मुझसे पैसे मांगते हैं। तो ख़ुद के लिए मेहनत करो ना, क्योंकि नाउ यूर 21, 22, 23, योर पेरेंट्स वुड बी सेइंग कि हमारा बेटा नौकरी क्यों करे। 30 से ऊपर जाओगे ना तो तब पता चलेगा जब लोग आपको कहेंगे भाई काम क्यों नहीं करते, घर से बाहर क्यों नहीं जाते, ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते। एंड देन यू वुड थिंक कि यार मैंने शायद अगर 20, 21, 22 में स्टार्ट कर दिया होता, 25 में भी स्टार्ट कर दिया होता, 26 में, 27 में भी स्टार्ट कर दिया होता,
तो आज कुछ अलग होता। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें है गवर्नमेंट नौकरी का। गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करो, 6 महीने इंतज़ार करो, 6 महीने बाद लिस्ट में नाम आता है, 100 मिला, नहीं आता कोई मसला नहीं, 6 महीने और इंतज़ार करो, फिर अप्लाई करो। बहुत से वक्त और बहुत सी उम्रें गुजर गई है सोचते सोचते। गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए तो अप्लाई ज़रूर करो, लेकिन कुछ बैकअप रखो। वही बात है भाई, अपना सब कुछ झोंक मत दो एक चीज़ में, ऑलवेज हैव अ बैकअप। अपने टाइम को बचाएं, गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई करें, मुल्क को आपने सर्व करना है या फिर आपको सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी और रिटायरमेंट मनी से लगा हुआ है तो उसको इस्तेमाल करें, लेकिन अपना एक बैकअप रखें ताकि आप किसी को ये ना बोलें कि हाँ जी टेस्ट दिया हुआ है जी, 6 महीने हो गए हैं तो फेल हो गया है। सो इट्स बेटर टू हैव अ बैकअप देन टू से दीज लाइन्स टू समवन बिकॉज पीपल वुड बी जजिंग यू। अब चौथी बात यह है कि आप अपने सबसे बड़े क्रिटिक खुद बन जाओ। चाचा, मामा, ताया, पड़ोसी, बहन, भाई, जो भी आपको कोई बात, पते की बात बताएंगे तो आपको बुरी लगेगी, बिकॉज दे डू नॉट नो माई स्टोरी एंड माई स्ट्रगल इज़ माई स्ट्रगल, माई लाइफ इज़ माई लाइफ, माई बिजनेस इज़ माई बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस वाला स्टफ दिमाग में आने लग जाता। तो अपना क्रिटिकल एनालिसिस खुद करें, खुद को बताएं कि मैं क्या हूँ, अपना आईना खुद बने। अपने आप को हवा में उठा के झंडे लहराने से बेहतर है कि अपने आप को क्रिटिसाइज करें। मेहनत करेंगे तो खुद से जुमला निकलेगा कि हाँ ये चीज़ तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह है और अल्लाह का बड़ा करम है कि ये चीज़ हो रही है। अगर आज आप बैठ के अपने आप को क्रिटिकली एनालाइज करने लग जाएंगे ना तो शायद डिप्रेशन में चले जाएं। मैं भी चला जाता हूँ, पहले भी चला जाता था, आगे भी जाऊँगा, बिकॉज आपको पता है आई एम नॉट गुड इनफ एंड दैट ड्राइव्स यू टू बिकम बेटर। इफ़ यू थिंक ना कि हाँ मैंने बहुत कर लिया, आई एम डन, आई हैव अर्नड अ लॉट, आई हैव अचीव्ड अ लॉट, मैं अपनी उम्र का बेहतरीन बंदा हूँ, तो अगर अभी 25 साल में अपनी उम्र के बेहतरीन बंदे हो, रुक जाओगे, 27 साल में भी वही सक्सेस होगा और तुम्हारे साथ वाले तुमसे कोई 2-2.5 साल आगे चले गएंगे, फिर क्या करोगे? सो कीप दिस इन माइंड एंड बिकम अ बेटर पर्सन बाय क्रिटिसाइजिंग योर ओन सेल्फ। किसी और की कोई बात ना सुनो, मत सुनो, अपना विजन फॉलो करो, लेकिन रोज़ रात को बैठ के अपने आप को ये बताओ यार ये गलत कर दिया, इसके साथ बदतमीज़ी कर दी, इससे माफ़ी मांगनी है, यहाँ पे गलत पैसे डाल दिए, दोबारा नहीं करने, ये कर दिया। एंड अपनी गलतियों को बांध के अपने साथ बर्डन मत बना के मत चलो, क्योंकि आपकी गलतियाँ आपके कंधे का बोझ बन जाएं तो बहुत मसला होता है। अपनी गलती को सीढ़ी बनाइए, आगे जाइए, बढ़ते जाइए और स्मार्ट इंसान बन जाइए। अच्छा जनाब, आखिरी और सबसे बोरिंग पॉइंट क्योंकि मैं ये नहीं करता लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है जी, कोशिश करता हूँ कि कर लूँ, लेकिन झूठ क्यों बोलना जी, पहले सच बोला तो अब क्यों झूठ बोलना, मुझसे नहीं होता। आई डोंट हैपन टू बी अ रीडर, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, सो आई मोस्टली वॉच यूट्यूब वीडियोज़। और अब एक मिसाल ये है कि मेरे पास एक किताब एक हफ़्ते से पढ़ी हुई है और मैं उसके पेज नंबर 8 पे हूँ पिछले एक हफ़्ते से, तो यही है। तो अबाउट बीइंग अ रीडर बता दूं फ़ायदा क्या है। हर रोज़ का 1 घंटा अगर आप पढ़ने को दे दें या कुछ नया लर्न करने को दे दें, कुकिंग सीख लो भाई, रेसिपी बुक खोल लो, बर्तन धो लो, कुछ रिक्रिएशनल करो, बाहर जाओ, गाड़ी धो लो, रगड़ रगड़ के पूरा घंटा लगा के गाड़ी धो लो, फ्रस्ट्रेट होना बंद हो जाओगे। लर्न टू डू समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द रूटीन वर्क दैट यू डू, क्योंकि हम मशीन नहीं है, हमें कुछ नया चाहिए। कुछ नया ढूंढने की तलाश में डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, बट कुछ नया ज़रूर ढूंढो और रोज़ ढूंढो और रोज़ करो। बिकम अ डूअर। भाई देखो, कोई भी हैबिट को अडेप्ट करने के लिए ना 40 दिन लगते हैं। 40 दिन बाद जब आप वो काम छोड़ते हो ना तो आपको अंदर से क्रेविंग होती है कि यार आज कुछ ऑकवर्ड था, हुआ नहीं। यही तो बात है कि हैबिट डाल लो, 40 दिन तक मरे से मरा कर लो, 40 दिन बाद आदत पड़ जाएगी। नहीं पड़ेगी तो 3 महीने बाद पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी तो 6 महीने बाद पड़ जाएगी, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ गई तो छूटेगी नहीं। I don't quote a lot of people in my podcast because I like giving examples from my own life. किसी और की लाइफ से मुझे क्या लेना देना भाई, किसी ने क्या काम किस प्रेशर में किस हालत में किया था मुझे तो नहीं पता। सो आई डोंट लाइक गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम अदर पीपल्स लाइफ, चाहे वो जितने बड़े भी लेजेंड हो, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन मुझे उनके स्ट्रगल के बारे में रियल टाइम नहीं पता। मैंने किसी और तीसरे बंदे की पढ़ी हुई किताब, लिखी हुई किताब पढ़ी
और मैंने वो आगे झाड़ दिया किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ कि उसने उस साल में ये किया था और उसने उस साल में इतनी मेहनत करके इतने पैसे कमा के इतने लोगों की ज़िंदगी तब्दील की। आई डोंट टॉक लाइक दैट। अपनी ज़िंदगी से मिसाल निकालें, अपनी मिसाल खुद बने, ठीक है। अपनी असफंद मिसाल है असफंद, ये कहता है असफंद, ठीक है। तो आप अपनी मिसाल बने तो बेहतर है आपके लिए। अब रीडिंग का एक और फ़ायदा कि एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। दूसरी, समथिंग आउट ऑफ द रूटीन। तीसरी, कि अगर आप पढ़ते हैं तो आपको और पर्सपेक्टिव से या फिर थॉट स्ट्रक्चर्स से आगाही होती है। एक बहुत ही मशहूर लेखक हैं यानी ऑथर हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा था कि व्हेन अ राइटर राइट्स अ बुक ही राइट्स इट विद द व्यू ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। यानी हर इंसान अपनी फिल्म का यानी स्टोरी का या लाइफ का हीरो खुद होता है कि मेरे साथ उसने गलत कर दिया, मेरे साथ उसने गलत कर दिया। कोई ये नहीं बोलता कि मैंने उसके साथ गलत किया। तो जब आप अपनी लाइफ के खुद हीरो हैं तो आप तो सही होंगे। तो कौन सा इंसान किस किताब में अपने आप को हीरो बता रहा है उसका पर्सपेक्टिव आपने जान लिया। किसी और किताब में, किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट में, किसी और छोटी वीडियो में, किसी और ब्लॉग में, आर्टिकल में आपने किसी और का पर्सपेक्टिव भांप लिया। तो इस तरह पर्सपेक्टिव्स भांपते भांपते आपको लोगों का थॉट स्ट्रक्चर पता चलेगा। you'll know how people think like, and knowing majority of the thought processes going around the world, you'll be able to judge people easily. आप आराम से बेवकूफ़ नहीं बनाए जाएंगे। जब बेवकूफ़ नहीं बनाए जाएंगे तो आप बन जाएंगे स्मार्ट। तो यही तो हमारा काम है। We are trying to give you the information which makes you a smart investor, a smart thinker, a smart and articulated person who calculates his every move and is going to potentially excel in life. ये हमारा मोटो है और इसी मोटो पे हम हमेशा बात करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे लाइक करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और असफंद और साफ को रखिएगा दुआओं में याद। फ़ी अमान अल्लाह।